आज जो मीटिंग थी किन मुद्दों पे बात की है, डेवलपमेंट को लेकर के क्या क्या बात की? ये सारा की सारा जैसे आपको पता है कि हमारे भाजपा के सभी यहाँ पे ऑफिस बेरर्स थे, सारे हमारे बड़े लीडर्स थे, हमारे संगठन मंत्री आए हुए हैं फनीदा जी, और सबके सब इकट्ठे होकर चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग विषय सबको दिए गए थे। और जो मैंने ख़ास तौर पे अपने इरिगेशन और विमेन एंड चाइल्ड का जो महकमा है मेरे पास, उनकी योजनाओं के बारे में बात बताई, किस तरीके से काम किया जा रहा है और किस तरीके से लोगों नागरिक के साथ मिलकर किस प्रकार से हमने एक अवेयरनेस पैदा करनी है, और ख़ास तौर पे पानी के कंजर्वेशन में किस तरीके से हमने पानी के प्रति, रिचार्जिंग के प्रति काम करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो पानी है वो जल बचाव हम कर सकें, और ताकि आगे लोगों को हमारे क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में दिक्कत ना आए। प्रदेश में 26,000 आंगनबाड़ी, उनके लिए क्या प्रोजेक्ट्स आपके डिपार्टमेंट के हैं और बच्चों को जो स्किम्ड मिल्क की क्या परियोजना है, इस बारे में थोड़ा विस्तार से? देखिए, स्किम्ड मिल्क ये जो है, ये सारे की सारे पोषण के प्रति, जो न्यूट्रिशन के प्रति, हमारे बच्चे जो हैं, हमारी जो महिलाएं जो हैं, उनका अच्छा पोषण हो, और ख़ास तौर पे जो हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब स्किम्ड मिल्क है वो फोर्टिफाइड तरीके से, ये मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना है जिसके तहत खीर दी जाती है, स्किम्ड मिल्क दिया जाता है हफ्ते में 2 बार, जिसके तहत हमारे बच्चों को पोषण पूर्ण रूप से, जो आंगनवाड़ी में के तहत सबको पोषण मिले। तो ये सारी चीज़ें उसके प्रति है। इसके अलावा 4,000 जो आंगनवाड़ीज़ हैं उनको प्ले स्कूल में अपग्रेड किया गया है ताकि उनकी सुविधाएं बढ़ें। क्रैशेस जो हैं हमारे, जो अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ जो हैं, उनके लिए बनाए जा रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं आंगनवाड़ी भी केंद्र। तो ये सारी की सारी अन्य, जैसे किशोरी योजना स्कीम है, वो हमारी जो बच्चियों के लिए है, उनके पोषण के लिए, क्योंकि आगे जाके वो फिर माँ बनती हैं, और उनका जो पोषण है किस तरीके से हमें पहले से देखभाल करनी है। तो इस तरीके से उसको हम फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में भी अब डेवलप कर रहे हैं कि किस तरीके से, पहले वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट केवल मेवात में तक सीमित थी, अब हम उसको तमाम प्रदेश भर में उसको लागू कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं वो हैं। हत्याकांड का काफी चर्चित है, काफी ये बहुत ही दर्दनाक घटना है, और जो भी अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। मेरी बात, किरण जी की बात स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई इस विषय में, और आपको पता है कि एसपी, यहाँ पे तमाम जो प्रशासन है उसको बदला गया है। पुलिस फोर्स के अंदर एसपी रातों रात बदले गए, 5 अधिकारी जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं। तो ये तमाम जो चीज़ है, स्वयं मुख्यमंत्री जी इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, और बिल्कुल उनको न्याय मिलेगा और अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे और उनको सज़ा जो मिलनी चाहिए वो मिलेगी। कहीं ना कहीं सियासत शुरू हो चुकी है, विपक्ष जो है वो वहाँ पर जा रहा है, कह रहा है कि कानून व्यवस्था ठप है, मुख्यमंत्री का कंट्रोल नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही उनके संज्ञान में ये बात आई है, आप देखिए कि एसपी को बदला गया है, 5 अधिकारी सस्पेंड हुए हैं, और आप पाएंगे कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे और उनको पनिश किया जाएगा। नशाखोरी भी बढ़ी है, तो इस दिशा में क्या कोई व्यवस्थाएं प्रदेश सरकार करेगी? कुछ सख्ताई बहुत ज़्यादा नजर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बात है, ये आज के दिन ये एक सामाजिक रूप से एक दिक्कत आ रही है, और इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको नागरिक की पार्टिसिपेशन बहुत, नहीं तो ये आप कोई योजना कितनी बनाते रहिए, जब तक नागरिक की पार्टिसिपेशन नहीं है तो उसमें ये कामयाब नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक जो गवर्नमेंट के लेवल पे है, बहुत सारी ऐसी जो रिहैबिलिटेशन जो होम्स हैं, नशा मुक्ति केंद्र हैं, वहाँ पे जो स्वास्थ्य जो विभाग है
काफ़ी अग्रेसिव इस पे काम कर रहा है। रंजी, बात करें कांग्रेस की, कह रहे थे कि संगठन नहीं बनेगा, 12 साल बाद संगठन बना, तो क्या लगता है बीजेपी को टक्कर दे पाएगी अब कांग्रेस? संगठन, अब मैं इनका क्या संगठन है, आप लोगों से पूछिए क्या संगठन है ये, जो अपना नेता प्रतिपक्षी नहीं चुन पा रहे। अब हमको 9-10 महीने तो यही हो गया देखते देखते, तो नीचे किसको क्या नहीं बनाते, जब लीडर्स ही स्टेट में फेल हो चुके हैं तो उसका इसका कोई मायने नहीं। वोट चोरी को लेकर काफी आरोप लगते जो है पूरे प्रदेश। देखिए, ये ऐसी चीज है कि टिप्पणी करना बहुत आसान है और गैर जिम्मेवार टिप्पणी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो बड़े बड़े ओहदे पे हैं। आज के दिन चुनाव आयोग अपना काम कर रहा, जो उनके क्षेत्र का काम है वो कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से उस पर टिप्पणी करना, हर चीज़ पे टिप्पणी कर देनी इतनी गैर जिम्मेवारी से, ये सही बात नहीं।